एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे बातें करके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं हूँ किचन में, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हो रहा है। एक मिनट, फ़ोन भी आया है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट मेरे लिए नहीं है, मैं बताती हूँ अभी जो सिचुएशन है उसका। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं गाय को खिलाती हूँ और गाय सब कुछ खाता है, राइट। मतलब वेजीज से लेके ग्रास से लेके रोटी एंड ब्रेड, मतलब जो बाहर से ब्रेड आता है वो सभी खाता है। तो मैंने पहले वेजिटेबल्स से स्टार्ट किया था। फिर मम्मी ने कहा कि हर वक्त वेजिटेबल्स नहीं रहता है, तो तू ब्रेड लाके रख दे, तो ब्रेड से वो लोग खुश हो जाएंगे। तो मैंने देखा हाँ, ब्रेड से बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो कल घर में कुछ भी नहीं था, जैसे कि ना रोटी था, कुछ भी नहीं था। तो मैं सब्जी लेके गई। तो जो पापा काऊ है एंड मम्मा काऊ है, तो वो तो अच्छे से खा लिया, बट जो काफ है ना, जो बच्चा है, वो इतना नखरा किया कल। और मैंने जो दिया था वो ग्रास ही खा रहा था, बट जो मैंने वेजिटेबल दिया ना, वो वेजिटेबल को उसने फेंक दिया। लिटरली वो जो बास्केट था उसका जिसमें वो ग्रास खाता है, मैंने उसमें ही दे दिया। फिर उसने वो वहां से उठा के सिर्फ वो वेजिटेबल को फेंक दिया रास्ते में, ताकि मैं देख पाऊँ। तो मैं आके मम्मी को मैंने कहा कि मम्मी देखो, ऐसा ऐसा बात है, मैं वेजिटेबल लेके गई थी, तो अब मम्मी काऊ और पापा काऊ तो खा लिया, बट कफ जो है वो उसने नहीं खाया, बच्चा उसका बहुत नखरा है। तो मम्मी ने कहा कि सुबह सुबह ये बना के खिला देना, तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं अभी ये बना रही हूँ। तो सिर्फ बच्चे के लिए बनाऊं, क्या फायदा, मम्मी पापा के लिए भी बनाते हैं, तो तीनों जन के लिए बनाती हूँ। तो 2 हो गया है ऑलमोस्ट, और सिर्फ 1 बाकी है। वेट, तो ये काऊ की जो फैमिली है ना, वो आज अलग अलग जगह पे बंधे हुए थे। तो कैमरा लेके, कटोरी लेके, खाना लेके पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसीलिए जब पहला काऊ को मैंने देखा, ये है मेल काऊ, उसको मैंने तो खिला दिया। बाकी दोनों काऊ को भी खिलाया, बट वो कैमरा में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ। ये है बनाना फ्लावर। मम्मी को बहुत दिनों से खाने का ये मन था, तो ये थोड़ा सा छीलने में इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मम्मी ने कहा है कि मैंने कहा कि मम्मी मैं भी कर देती हूँ हेल्प। तो हम लोग दोनों जन मिल के बैठ गए थे और बहुत जल्दी फटाफट ही हम लोगों का जो बनाना फ्लावर का ये काम है ना, वो हो गया है। और दुर्गा पूजा इज़ कमिंग। जब वीडियो जा रहा है तब तो दुर्गा पूजा इज़ रनिंग ना, बट हमारे घर में ना सब कुछ साफ़ सफाई के बाद सब कुछ वॉश किया जाता है। यहाँ पे जो भी सारे कार्टन्स वगैरह है, सब कुछ वॉश करके फिर मम्मा पापा फोल्ड करके यहाँ पे रख रहे हैं। सिर्फ कुछ सोफ़ा कवर्स जो है बाकी है। इस रूम का सारा कवर्स वगैरह सब कुछ धुल के तैयार है। सिर्फ इसको सजाने का काम जो है ना, वो मेरा है, वो मैं बाद में करूँगी। और फिर यहाँ पे वो सब करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो कि पापा यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी पापा हर साल किसी ना किसी वैकेशन में जाते हैं, तो इस बार भी मम्मी पापा वैकेशन में जा रहे हैं। पूजा मतलब ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मम्मी पापा निकल जाएंगे, इसीलिए पूजा से पहले ही सारा जो पैकिंग वगैरह है ना, पापा कंप्लीट करके रख देंगे। क्योंकि पूजा में तो ऑब्वियसली घूमना फिरना होगा, फिर
और प्रॉब्लम हो जाता है कि सारा चीज़ जो है वो कैसे मैनेज होगा। और इतना हवा चल रहा था ना, ज़ोरों शोरों से हवा चल रहा था। और मैंने ही कहा था कि पापा ये सब जल्द से जल्द कर लो। तो मम्मी का तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट पापा का अलग अलग सेक्शन है। कॉटन पैंट लेना है, फॉर्मल पैंट लेना है, फिर 3/4 पैंट लेना है, जीन्स लेना है। तो पापा का पैकिंग करते करते बहुत टाइम लग गया था। हाफ एन आवर से ऊपर पापा सिर्फ सिलेक्ट कर रहे थे। मैंने कहा कि जो भी चीज़ पहनना है सिर्फ वही ले लो, ज़्यादा करके मत लो। ऑल्दो मम्मी पापा ना टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के थ्रू जाते हैं, तो मम्मी पापा को ज़्यादा लगेज कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ता है, वो लोग ही कैरी कर देते हैं। बट फिर भी मैंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 1-2 ज़्यादा ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी जाना है अपने ससुराल वापस, क्योंकि मम्मी पापा चले जाएंगे घर, बिल्कुल सुना सुना हो जाएगा और घर में कोई नहीं रहेगा। ताई जी ऑल तो बोल रहे थे कि तू यहाँ पे रह जा, तो मेरे साथ रहना हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, हस्बैंड बाहर रहेगा और मैं यहाँ पे रहूँगी, अच्छा नहीं लगता है। तो आफ्टर लंच हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं तो बहुत कम सामान लेके आई थी, बट जाने के टाइम पे ना हो जाता है, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं 2 महीने यहाँ पे रुकूंगी, कुछ ऐसा। तो थोड़ा बहुत सामान लेके मैं आई थी, बट जब हस्बैंड आते थे ना हफ्ते में, तब हस्बैंड को मैं बोलती थी कि ये ले आओ, ये ले आओ, ये चाहिए, वो चाहिए। तो यहाँ पे ताई जी, मम्मी पापा, बाबा ये सब लोग थे हम लोगों को सी ऑफ करने के लिए। और अभी हम लोग रवाना हो जाएंगे अपने ससुराल की ओर। और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ, बहुत दिन हो गया है बात नहीं किया, तो चलिए मिलते हैं। हाय एवरीवन, और अभी हम लोग रवाना हुए हैं फाइनली। मतलब मैं ससुराल जा रही हूँ आफ्टर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट, मतलब 2 दिन बाकी है 2 महीना होने में। और 1 मिनट, ये आए थे मुझे लेने और मैं भी जा रही हूँ। और मम्मी पापा का जो पैकिंग मैंने दिखाया ना, तो एक्चुअली मम्मी पापा भी जा रहे हैं बाहर घूमने, इसलिए मैं जा रही हूँ घर में। मम्मी पापा इस साल जा रहे हैं केरला, जो पापा का बहुत 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 मन था केरला जाने का। इसीलिए मैं बोल रही थी ना, पूजा में मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं यहाँ पे रहूँगी क्या वहाँ पे रहूँगी, कुछ प्लान नहीं था। तो सडन प्लान बना, तो ये बोल रहे हैं कि घर पे आ जाओ, फिर देखा जाएगा। तो एक्चुअली पूजा में ये वहाँ पे रहेंगे और मैं यहाँ पे रहूँगी, और यहाँ पे मैं अकेली रहूँगी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और सच बताऊँ, यहाँ पे मैं बॉर्न हुई हूँ, और बट पूजा में ना जलपाईगुड़ी का जो वाइब है ना, मतलब मेरे ससुराल में वहाँ पे जो वाइब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गाँव की लड़की हूँ, और गाँव में ना सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, इन 4 दिन का ही जो पूजा वाइब है ना वो मिलता है। बट शहर में बहुत दिन पहले से ये वाइब मिलता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारा कुछ ऐसा था कि पूजा हम लोग एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। इनका तो पॉसिबल नहीं है कि 17-18 दिन के लिए ये यहाँ पे रहे, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि चलो घर ही चलते हैं, उसके बाद फिर से हम आ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। मम्मी पापा का पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है। मेन चीज़ मैंने कहा था कि मैं जब तक रहती हूँ तब तक आप लोग कर लो, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज़ जो है वो बाकी है। 4 बजे रवाना हुए हैं, पहुँचते 8 साढ़े 8 बजे आई गेस बच जाएगा। चलिए, बहुत दिनों बाद बहुत लोग बोल रहे थे ससुराल कब जाओगे, तो जा रही हूँ मैं ससुराल। और मार्केट में इतना भीड़ लगा था ना, लास्ट मोमेंट का भीड़ देख के इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले जब छोटी थी ना तब लगता था इतना भीड़ भाड़ अच्छा नहीं लग रहा है, बट अब जब लगता है ना कि दुर्गा पूजा इज़ सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे लोगों के लिए, साल भर का इनकम भी हो जाता है किसी बिजनेसमैन का, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सोच के। बहुत भीड़ था अलीपुरद्वार, तो मतलब मार्केट में मेला लग गया था अलीपुरद्वार में, कुछ ऐसा। और जो नज़ारा देखने को मिला ना, क्योंकि अभी का टाइम है, गर्मी नहीं है, ठंड भी नहीं है, और हवा चल रहा था, और जो खेती देखने को मिला ना, चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग पुराने दिनों का गाना सुनते सुनते हम लोग निकल गए। अभी ना मेरा क्या हुआ है, मैं रिसेंट गाने से ज़्यादा मैं पुराने दिन का गाना जो है ना वो ज़्यादा सुनती हूँ, 90s सॉन्ग ज़्यादा सुनती हूँ। पहले बहुत मैं इग्नोर करती थी ये सब गाना, बट अभी ना बहुत अच्छा लगता है। अभी लग रहा है कि एज हो रहा है, तो ये सब चीज़ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए हैं जलपाईगुड़ी। और हम लोग आज प्लान ही था कि हम लोग बाहर खाना खाएंगे। खाना मतलब कुछ बहुत ही फैंसी सा कुछ नहीं है, सिंपल सिर्फ डिनर करके हम लोग निकल जाएंगे। और हम लोग आ गए हैं चांदनी चौक। जलपाईगुड़ी में जब भी मैं खाने के लिए बोलती हूँ, ये हमेशा चांदनी चौक ही लेके आते हैं मुझे। तो हम लोगों ने ना दूसरा जगह कोई कुछ ट्राई नहीं किया। जलपाईगुड़ी में अभी बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट ओपन हो गया है, बट जब भी प्रॉपर डिनर करने की बारी आती है तभी हम लोग चांदनी चौक ही आते हैं। जलपाईगुड़ी के लोगों का एक इमोशन जुड़ी हुई है इस चांदनी चौक रेस्टोरेंट से। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, रात भी हो गया है, भूख भी लग गई है। सिंपल हम लोगों ने लिया है, तवा रोटी लिया था हम लोगों ने, और दाल मखनी इनका फेवरेट है। तो मैंने कहा कि चलो यही लेते हैं, आपका जो फेवरेट है वही लेते हैं, दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि हेवी खाना अच्छा मुझे नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि सिंपल खाना खाते हैं तो फिर अच्छा भी लगेगा, पेट भी भर जाएगा वैसे ही। तो हम लोगों ने यहाँ से खाना वाना खा के, पहले हम लोग थोड़ा सा ससुराल में आए थे। ससुराल में आने के बाद हम लोग गए थे फिर डिनर करने, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 8 बजे पहुँच गए थे। रुक के आए थे, 8 बजे पहुंच गए थे हम लोग ससुराल। उसके बाद हम लोग 9:30 बजे के करीब आए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि पेट फुल था इसीलिए। खाना ठीक ठाक है, चांदनी चौक का खाना पहले ज़्यादा अच्छा लगता था, अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक 50-50 है। तो अभी खाना खाने के बाद चलेंगे घर। तो चलिए चलते हैं ससुराल, दिखाती हूँ। तो घर वापस आ गई हूँ, कुछ देर पहले आ गई हूँ, बातें किया सब लोगों के साथ। और अभी बहुत दिनों बाद आई हूँ ना रूम में, तो अजीब सा लग रहा है। तब मैं अच्छे से दिखाऊंगी मेरे पौधों का हालत कैसा है। अच्छा ही है एक्चुअली, हस्बैंड ने अच्छे से ख्याल रखा है, बट वो जब नहीं रहते हैं तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट फिर भी 85% ठीक ही है, इसको मैं अभी ठीक कर दूंगी, हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। मिलता है नए वीडियो के साथ। टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने साथ खुशियाँ बांटते रहें, खुद का ध्यान रखिए। बाय।